नमस्कार दोस्तों। जीवन किसी निर्जीव वस्तु से कहीं बढ़कर है। किसी प्रिय वस्तु के लिए किसी की जान नहीं ली जा सकती। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। तेनाली रामा ने अपनी चतुराई से सेवक की कैसे जान बचाई, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। तेनाली रामा के राज्य का नाम विजयनगर था। इस राज्य का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। पड़ोसी राज्यों से अच्छी मित्रता होने के कारण वहां के राजा भी इस उत्सव में शामिल होते थे और राजा कृष्णदेव राय को उपहार व भेंट देते या भिजवाते थे। इस बार वार्षिक उत्सव में राजा कृष्णदेव राय को 4 बेशकीमती फूलदान उपहार में मिले। फूलदानों को देखते ही राजा का मन उन पर आ गया, और ऐसा होता भी क्यों ना, उन सभी फूलदानों की शोभा देखते ही बनती थी। मनमोहक रंग और सुंदर नक्काशी सबको आकर्षित कर रहे थे। राजा कृष्णदेव ने जब ये उपहार देखा तो उनका मन उन फूलदानों पर आ गया। जब बात इन फूलदानों की देखरेख की आई तो महल के सबसे काबिल सेवक कन्हैया को इसका कार्यभार सौंपा गया। कन्हैया भी खूब ध्यान से उनका ख्याल रखने लगा। वो उन पर कभी धूल न लगने देता, बड़े सलीके से फूलों को सजाता, वह फूलों से बढ़कर फूलदानों की देखरेख करता। ऐसे ही एक दिन जब वो फूलदान साफ कर रहा था तो अचानक एक फूलदान उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर जा गिरा और चूर चूर हो गया। ये देखकर वो डर कर वहीं जम गया। इस बात की खबर जब राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने आवेश में आकर सेवक कन्हैया को फांसी की सजा सुना दी। बेचारा कन्हैया फांसी की सजा सुनकर रोने व कांपने लगा। उसी सभा में राजा के प्रिय अष्ट दिग्गजों में से एक तेनाली रामा भी बैठे थे और वो ये सब देख रहे थे। उन्होंने राजा को इस विषय में कुछ समझाना चाहा और अपनी राय देनी चाहिए। उस समय राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वे किसी की भी बात सुनने को राजी नहीं थे। इसलिए स्थिति को भांपते हुए तेनाली रामा ने चुप रहना ही ठीक समझा। फांसी का दिन तय किया गया। सेवक कन्हैया का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में जब तेनाली रामा कन्हैया से मिलने के लिए गए तो कन्हैया उनसे अपने प्राणों को बचाने की गुहार लगाने लगा। तेनाली रामा ने कन्हैया के कानों में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके चेहरे के भाव कुछ शांत हुए और उसने अपने आंसू पोंछे। आखिरकार फांसी का दिन भी आ ही गया। कन्हैया निश्चिंत शांत खड़ा था। फांसी देने से पहले कन्हैया से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने झट से जवाब में कहा कि वो मरने से पहले बचे हुए तीनों फूलदानों को एक अंतिम बार देखना व छूना चाहता है। सभी को उसकी ये इच्छा सुनकर बहुत हैरानी हुई। आदेशानुसार तीनों फूलदानों को मंगवाया गया। कन्हैया ने पहले सभी फूलदानों को निहारा, उन्हें धीरे से उठाया और एक एक करके सभी फूलदानों को जमीन पर पटक दिया, जिससे वे टूट कर बिखर गए। राजा ये देखकर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने कन्हैया से पूछा, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, बोल तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? महाराज, मेरे भूल के कारण आपका एक बेशकीमती फूलदान टूट गया, जिसकी वजह से मुझे मृत्यु दंड मिला है। अगर भविष्य में किसी सेवक द्वारा ये तीनों फूलदान गलती से टूट जाते हैं तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें भी मेरी तरह मृत्यु दंड मिले और ये दिन देखना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं ही बाकी बचे हुए फूलदानों को तोड़ दिया। क्षमा करें महाराज। ये सुनकर राजा का गुस्सा शांत हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति की जिंदगी एक निर्जीव फूलदान से कहीं बढ़कर होती है, तथा वो गुस्से में आकर एक तुच्छ वस्तु के लिए किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते। उन्होंने सेवक रमैया को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। साथ में खड़े तेनाली रामा ये सब देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने रमैया से पूछा कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था? रमैया ने राजा को सारी बात बताई कि ऐसा तेनाली रामा ने उसे करने को कहा था। ये सुनते ही राजा ने तेनाली रामा को गले से लगा लिया और कहा,
तेनालीरामा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया और साथ ही एक काबिल सेवक की जान भी बचा ली। आज की इस घटना से मुझे यह समझ में आ गया है कि मनुष्य को गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए तथा किसी जीव के प्राण किसी वस्तु से कहीं बढ़कर हैं। इसके लिए शुक्रिया तेनालीरामा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की रोचक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और देखते रहिए संस्कार टेल्स। नमस्कार।